अच्छा आबिद भाई सबसे पहले हम चलते हैं एक तरतीब से कि सबसे बड़ी जो खबर आ रही है कि एससीओ की मीटिंग इस बार पाकिस्तान में होने जा रही है, इस्लामाबाद में, जिसमें रशिया भी आएगा, चाइना भी आएगा और भी सारे एससीओ मेंबर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान के लिए होगी इस मीटिंग को लेके, वो होगी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आएंगे या नहीं आएंगे। चलती रही, लेकिन आज पाकिस्तान की जानिब से बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया कि हमने जो है मोदी साहब को एससीओ का इन्विटेशन भेज दिया है और उसमें पाकिस्तान ने डिमांड की है कि मोदी साहब आके खुद यहाँ पर जो है इस्लामाबाद के अंदर अक्टूबर में एससीओ की मीटिंग को यहाँ पर कंडक्ट करें, हमारे साथ बैठे इंडिया, ताकि जो पाकिस्तान की गुडविल है ग्लोबली वो बेहतर हो। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो क्या इंडिया पाकिस्तान आएगा, क्या मोदी साहब पाकिस्तान आएंगे? क्योंकि अगर हम क्रिकेट की अगर बात कर ले दोस्तों, तो दोनों कंट्रीज के बीच बायलैटरल क्रिकेट काफी टाइम से कैंसिल हो चुकी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है और आवाम का रिएक्शन जानते हैं कि वो इस इन्विटेशन से कितना खुश हैं और क्या वाकई इस दफा मोदी साहब आएंगे, क्या वाकई इंडिया और पाकिस्तान के हालात नॉर्मलाइज हो सकते हैं, क्या वाकई हम दोनों बेहतरीन दोस्त बन सकते हैं। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को जो है वो इन्विटेशन भेज दिया है और मोदी जी को बाकायदा तौर पर इनवाइट कर लिया गया है। नरेंद्र मोदी जी को इस्लामाबाद आने की दावत। जी, इसके ऊपर प्रॉपर डिटेल से बताएंगे। 2015 में भी पाकिस्तान ने ही होस्ट की थी एससीओ की मीटिंग और उधर से भी उस टाइम भी पाकिस्तान ने इनवाइट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, क्योंकि एससीओ के जो मेंबर्स होते हैं ना, उन तमाम कंट्रीज के वजीर आजम को इनवाइट किया जाता है अपने मुल्क में, किसी भी मुल्क में। वो डिफरेंट होता है, कभी फॉरेन मिनिस्टर्स को इनवाइट किया जाता है, जिससे बिलावल भुट्टो साहब गए थे। तो इस बार जो है उन्होंने सब प्राइम मिनिस्टर्स को जो है ना वो इनवाइट किया। अच्छा, 2015 में तो हिंदुस्तान की तरफ से उनकी वजीर थी सुषमा स्वराज, वो तशरीफ लेके आई, उन्होंने मीटिंग अटेंड की, पाकिस्तान आई, वो प्रॉपर मीटिंग अटेंड की गई। अच्छा, इस बार क्या होता है कि पाकिस्तान जब इन्विटेशन भेजता है पूरी दुनिया को, जिन जिन जो उसके मेंबर्स हैं उनके वजीर आजम को, तो इसी तरह ही एक इनवाइट किया जाता है हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को। अच्छा, ये जो सा भी आज इनवाइट नहीं किया, ये 3-4 दिन हो चुके हुए हिंदुस्तान के इनवाइट किया गया, लेकिन खबर आज ब्रेक हुई है ना, खबर आज ब्रेक हुई है। अच्छा, 3-4 दिन से दोनों तरफ से चुप जो है ना, खामोशी थी दोनों तरफ से, कोई खबर बाहर नहीं आ रही थी। तो आज हिंदुस्तान की तरफ से खबर बाहर आई है और हिंदुस्तान की ऑफिशियली बयान नहीं आया बाहर, हिंदुस्तान के मीडिया की तरफ से खबर बाहर आई है कि हिंदुस्तान की तरफ से इंकार है, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं आ रहा। लेकिन आबिद भाई जो मीडिया है उसको हम ऑफिशियल प्लेटफॉर्म तो नहीं मान सकते ना, अभी ऑफिशियल किसी भी ऑफिशियल बंदे की तरफ से, उनके फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से, उनके डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से, उनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अभी तक ऑफिशियली ऐसा कोई बयान नहीं आया। अहम मीटिंग है, ऐसा नहीं होता कि कोई भी ना आए, होता ये कि देखें उनके प्राइम मिनिस्टर नहीं आना चाह रहे तो अपने किसी वजीर को भेज देते हैं, मतलब इस तरह होता है कि कोई ना कोई एंट्री होती है, कोई ना कोई आता है मीटिंग के बीच में। और ये बड़ी खुशाइन बात है कि ये मीटिंग पाकिस्तान में हो रही है, दो मुल्कों के वजीर आजम जब आमने सामने बैठेंगे या उनके कोई वजीर बैठेंगे, कोई तो डायलॉग होगा, कोई तो आइस ब्रेक होगी उसके बीच में, चौधरी साहब, तो ये बड़ी खुशाइन बात है। भाई एक इसमें देखा जाता है एससीओ के 2 बड़े मेंबर और चाइना और रशिया भी हैं, तो वो क्या अपना रोल प्ले कर सकते हैं? और इंडिया अगर नहीं आता, जिससे अभी तक खामोशी है, तो आपको क्या लगता है उनका तो एक ही जो मेन शिकवा शिकायत पाकिस्तान से है, उनका स्टांस है टेररिज्म को लेके। हिंदुस्तान की तरफ से हमेशा ये होता है कि हम पाकिस्तान से तिजारत नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने तिजारत बंद कर दी थी, तो उन्होंने कहा जी हम भी तिजारत नहीं करेंगे। हिंदुस्तान ये भी कहता है कि पाकिस्तान के साथ हम कोई डायलॉग नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनका मेन मौकफ हिंदुस्तान का ये है कि पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी होती है, जब तक ये दहशतगर्दी बंद नहीं करेंगे हम इनके साथ डायलॉग नहीं करेंगे, टेबल टॉक नहीं करेंगे। और पाकिस्तान कहता है जी कि हमारे कश्मीर, हिंदुस्तान साइड जो कश्मीर है उधर हमले होते हैं, या इंडिया ने उधर जबरदस्ती जो है ना सारे मामला की पूरी दुनिया को पता है, खबरों को क्या खबरें हैं, तो पाकिस्तान कहते हैं जब कश्मीर का मसला इशू हल नहीं होगा तो हम इनके साथ डायलॉग नहीं करेंगे। अगर तो आप इस तरह जिद बना के रखेंगे तो डायलॉग कभी भी नहीं हो सकते। और इसके बीच में मेन जो अहम किरदार अदा कर सकता है ना, वो रशिया किरदार अदा कर सकता है और करना चाहिए। चाइना को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, रशिया को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए कि दोनों मुल्क जो है ना किसी तरीके से बैठे, आपस में टेबल टॉक हो। टेबल टॉक होगी तो डायलॉग होंगे, डायलॉग होंगी तो कोई मसले का हल निकलता है। चौधरी साहब, 2 चीज़ें इसमें जो है ना वो हो सकती हैं। फर्स्टली तो हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि आया कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, और दूसरा ये हम कर सकते हैं कि उनके आने से इस इवेंट की इम्पोर्टेंस जो है ना वो किस हद तक जो है ना वो इंक्रीज कर दी जाएगी। पहले वाले के वो आएंगे या नहीं आएंगे, जहाँ तक के जो है ना वो पास्ट एक्सपीरियंस है जो है ना वो रिसेंट जो है ना वो 3-4 इयर्स का, जब से जो है ना वो बेसिकली इंडिया ने रिवोक किया है स्टेटस जो है ना, और हमारी जो है ना वो कोल्ड वॉर जो है ना वो चल रही है इंडिया के साथ,
उसके बाद से तो ये नामुमकिन लगता है, क्योंकि आप ये देख लें कि छोटे छोटे इवेंट जो थे क्रिकेट के, वहाँ पे जो है ना वो उन्होंने आना मुनासिब नहीं समझा। इवन के उन्होंने जो है ना वो आईसीसी के साथ डायरेक्ट जो है ना वो पंगा लिया, उन्होंने डायरेक्टली जो है ना वो कह दिया। इवन के उन्होंने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की कि अभी जो है ना वो हम T20 वर्ल्ड कप, सॉरी चैंपियन ट्रॉफी के लिए भी जो है ना वो ना आ सके, जो है ना वो वाला। बिल्कुल, हाँ। तो जब वो इतने इतने इवेंट तक जो है ना वो जब खिलाड़ी भेजने के लिए नहीं मान रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को कहाँ पे भेजने के लिए जो है ना वो मानेंगे। तो ये तो तो मतलब हमने क्यों खीर पकाई हुई है इतनी मीठी, बादाम भी डाल दिए हैं कि भाई आज जहाज आया, अब आज हमारा लेटर जाएगा। नहीं, ऑब्वियसली बात ये इवेंट्स जो होते हैं ना बेसिकली इनकी ना क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करने के लिए जो है ना वो वर्ल्ड लीडर्स को जो है ना वो इनवाइट करना जरूरी होता है। बिल्कुल। ये अब आप ये देख लें कि जब क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो है ना वो इंडिया में हो रहा था, ठीक है, तो तब उन्होंने भी पाकिस्तानी टीम को जो है ना वो इनवाइट किया था। हालांकि तब भी हमारी जो है ना वो कोल्ड वॉर उनके साथ चल रही थी, ठीक है। जो सफारती ताल्लुकात थे ना तब भी हमारे जो है ना वो उनके साथ सस्पेंड हुए थे। कैसे इनवाइट किया था? मैचेस चलने में एक हफ्ता रह गया था और हमारे खिलाड़ियों को इंडियन एम्बेसी वीजा नहीं दे रही थी, एक हफ्ते पहले दिए। कैसे उन्होंने हमें तड़पा के इंडिया पहुंचाया? नहीं, उसमें ये चीज़ भी आ जाती है कि क्योंकि पाकिस्तानी जो है ना वो भी डिसीजन मेकिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा लूज थी, क्योंकि पाकिस्तान में भी ना ये चीज़ चल रही थी कि आया के जाएं या ना जाएं। तो क्योंकि इन्होंने भी जो है ना वो उस इनविटेशन को इतनी ज़्यादा जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं किया था। एक्सेप्टेबिलिटी जो है ना वो ऑल ओवर दी पाकिस्तान जो है ना इन पब्लिक जो है ना वो ओपिनियन इस तरह नहीं था कि जाएं, लेकिन जो सेन वॉइसेस थी वो यही कह रही थी कि जाना चाहिए, ऑब्वियसली बात है। ठीक है। और बेसिकली खैर उनको भी आना चाहिए, बिकॉज आप ये देखें कि हमारी इंडिया के साथ कोई इतनी बड़ी जंग नहीं है जितनी जो है ना वो आप यूरोपियन डार्क एजेस में देखेंगे कि जितनी जंगें वहाँ पे हुई हैं, ठीक है। और उन्होंने लेकिन उन्होंने एक सर्टेन टाइम पे जो है ना वो ये डिसाइड किया। मुद्दा ये है ना कि इंडिया हो या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हो, 10 साल की मोदी साहब की इन्वेस्टमेंट पता क्या है पाकिस्तान में? कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म है, पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करवा रहा है, यहाँ पर उसामा बिन लादेन है, यहाँ पर दाऊद इब्राहिम है, यहाँ पर जो है हाफिज सईद है, और हर फोरम पे डॉक्टर एस जयशंकर और मोदी साहब वो पाकिस्तान की बात आती है, वो कह रहे दुनिया दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए भारत का साथ है। अब ये चीज लोगों के दिमागों में फिट होगी। अगर आज इंडिया यहाँ पर पाकिस्तान में आके बैठता है तो वो 10 साल की इन्वेस्टमेंट तो उनकी खत्म हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जी को इस्लामाबाद आने की दावत, जी हाँ, और ये काफी वैसे तो खैर कहना चाहिए कि पाकिस्तान ने इनविटेशन देना ही था, क्योंकि एससीओ मीटिंग है तो पाकिस्तान ये तो नहीं कर सकता कि पाकिस्तान इनवाइट ना करे। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जब भारत में एससीओ मीटिंग हुई थी, जिसमें कि आने की मैं भी मतलब प्लान कर रही थी, लेकिन जाहिर है कि सेकंड फेज जो था उसमें मोदी जी ने जो है वो ऑनलाइन मीटिंग रख दी, वरना हो सकता है कि मेरा भी 1 या 2 दिन का भारत का चक्कर लग ही जाता। लेकिन कोई बात नहीं, फिर कभी सही अगर मौका मिला तो हो सकता है अगले जन्म में। लेकिन खैर मैं आपको ये बता रही थी कि इसी तरीके से भारत ने भी इन्विटेशन दिया था, जिसमें कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो उस वक्त हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे, वो भारत गए थे और गोवा में ये मीटिंग हुई थी। और अब जी एससीओ की मीटिंग जो है वो इस्लामाबाद में होगी, और उसके लिए जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इनविटेशन जो है वो भिजवा दिया गया है। पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे ऑफिशियली जिसको कहते हैं कि दावत दी है। अब देखते हैं मोदी जी आते हैं या नहीं आते। वैसे तो खैर जो भारत के हमारे मीडिया के फ्रेंड्स हैं उनकी तरफ से तो हम यही सुन रहे हैं कि कोई खास उम्मीद नहीं है कि पीएम मोदी आए। उनकी जगह यकीनन या तो कोई डॉक्टर जयशंकर आके अटेंड करेंगे या कोई और आएगा। बहरहाल अगर डॉक्टर जयशंकर भी आते हैं तो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी पाकिस्तान के लिए, इसलिए कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो भी बहुत फेमस हैं पाकिस्तान में, और एज अ फॉरेन मिनिस्टर जिस तरीके से उन्होंने भारत के लिए काम किया है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान जो है वो इंतजार रहेगा पाकिस्तान में सब लोगों को कि डॉक्टर जयशंकर आए या मोदी जी भी आए, क्योंकि इन्विटेशन जो है वो डेफिनेटली मोदी जी के लिए गया है, तो मोदी जी को भी आना चाहिए। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट होती, जैसा मैंने पहले कहा कि अगर नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट होती तो बहुत पॉसिबल था कि शायद मोदी जी आने के बारे में सोचते